अब हम घर वापस जा रहे हैं। 4 दिन कहाँ निकले हमें पता भी नहीं चला। तो आते हो तो कितना एक्साइटमेंट होता है, जाते हो कितना बुरा लगता है। ये नानी, बाय बोलो नानी। बाय बाय। ये पूरी फैमिली, ये मेरी दीदी, ये मेरी भाभी, बाय बोलो। ये भैया, ये दी मम्मी, बाय बोलो। ये दी बड़ी मम्मी, बाय बोलो। ये हमारी रिंदा, रिंदा। ये पूरी फैमिली, ये मेरे भैया, बाय बोलो। वो दीदी, बाय बाय। ये बड़े पापा। हेलो गाइस, अब हमारे पहाड़ में 4 दिन बीत गए। अब हम घर वापस जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं चला कब 4 दिन निकल गए हमारे। कहने के लिए देखो कितने पहाड़ों के बीच में सुनसान था, पर शांति कितनी थी। ना कोई टीवी, ना फ़ोन में नेटवर्क, एकदम। अगर जॉब वगैरह कर रहा है ना कोई बंदा, कंटिन्यूसली एक बार आके यहाँ पे रेस्ट ज़रूर करे। पूरी दुनिया से कट के अपना आराम से रेस्ट करो। मतलब हीलिंग के लिए भी ठीक है, मेंटल पीस के लिए भी ठीक है। ये देखो पीछे, देख सी। हमारा गांव कहाँ चला गया? आगे से दिखेगा। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी का। हमारी गाड़ी आनी थी 9:30 बजे। हम लोगों को तैयार होके फिर सबको मिल के, पूरे गांव को मिल के आना, सबको बाय बाय बोलना, तो उसमें टाइम चला गया हमारा। तो गाड़ी अभी हमारी लेट हो गई है। और ये हमारा ढोल गाँव, नौगांव कहते हैं इसे। हाँ, इसे नौगांव भी बोलते हैं। हमारा गाँव पूरा। और ये सारे वेट कर रहे हैं। मम्मी सारे वहाँ पे गाड़ी कैंट में। क्या बोल रहे हो? मन नहीं कर रहा जाने का। नहीं कर रहा ना? ऐसा लग रहा है ना कि अभी यहीं रहो, फिर जाओगे, फिर जॉब पे जाओ, फिर टेंशन, फिर वही भाग दौड़। ऐसे सड़क पर घर बनवाना। हमारी जमीन है, इसे बना हुआ है, हमारे खेत है सारे। हाँ, हम यहाँ डाल नहीं पाते क्योंकि कहाँ पे, कहाँ पे खेत है? ये सारे हमारे ही है यहाँ पे। ओके, ये हमारे खेत में बने हैं। ये सारा जितना भी है ये खेत है हमारे। ये ऊपर का भी हमारा है। ये जमीन भी जिस पे निकली है वो भी हमारा खेत है। ढल जाता ना, तो ये सब खेत है हमारे। फिर वही है ना कि यहाँ पे हमने जो दे रखी सारी अपनी, सबको दे रखी है ज़मीनें खेती करने के लिए। क्योंकि बेसिकली यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे खाते हैं, यही उगाते हैं। क्योंकि है ही कहाँ, आपको कोई सामान भी चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा किसी को, फिर बेताल घाट से जाके या बतरोज खान से जाके आपका सामान आएगा। तो उसमें बहुत वो रहता है। तो इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें उगाते हैं, उसी में रहता है। कोई जाएगा चक्कर लगाएगा तो पूरी जितना भी गाँव होगा उसको बता देगा भाई ये आना है, तो वो एक बार में सबका लेके आ जाएगा सामान। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। बिल्कुल वहीं आ जाएगी रोड घर के पास। और अब यहाँ से हम देखो हमारी गाड़ी कितनी देर में आती है। जब हमारी गाड़ी आ जाएगी, लेट हो गई, लेट तो हम लेट हो गए, वो तो टाइम पे थी। 8:30 बजे उसको। हाँ, तो अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग जाएंगे यहाँ से बेताल घाट, और बेताल घाट पे जाके फिर वहाँ पे नुकुल देवता का मंदिर, तो वहाँ पे जाके एक बार हम जो है मत्था टेकेंगे। फिर वहाँ से हमारी अपनी बस आएगी। हाँ, फिर हमने जो बुक ऑलरेडी कर रखी है बस, जो हमने आते में भी बुक करी थी पहले से ही, तो वो बस आएगी हमारी। फिर हम वहाँ से जो है जाएंगे रामनगर। रामनगर से फिर हमारी है शाम की 9 बजे की ट्रेन, 10 बजे की। फिर हम 4 बजे पहुँच जाएंगे दिल्ली। फिर वही किच 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 किच। यह कितना बढ़िया था ना, वही खिच 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 खिच।
हाँ। सुबह उठो नहा दो ऑफिस जाओ। हमारी गाड़ी आ गई है, सामान चढ़ रहा है। बैग मंगा दो ना, कैसे ले पकड़ियो कैच कर। ये देखो लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तो ये जीप के ऊपर जहाँ पे सामान रख रहे हैं वहाँ पे बैठ के पूरा हम बेताल घाट से वापस आए थे। मतलब मैं बैठ भी गई थी, सोच रही हूँ अभी, मेरे तो डर लग रहा है मुझे। हमारे सामान चढ़ रहा है अब। चैन किसने लगाई? यहाँ पे ना आगे आने के लिए यही गाड़ी चलती है, जीप। और हमारे नगू बबू है, इनकी जो मान्यता है वो बहुत मान्यता है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो यहाँ पे जितने भी उत्तराखंड में सब जानते हैं। और इनके बहुत सारे किस्से भी हैं जो पुराने टाइम के लोग हैं। आजकल तो इतना लोग करते नहीं क्योंकि सारे शहर में बस चुके, लेकिन जो यहाँ रहा करते थे और यहाँ शहर में जॉब करते हैं, तो इनकी जो मान्यता ये है कि रात को तुम कहीं भी फंस जाओ, जैसे 5 बजे के बाद लोग घर से निकलने में डरते हैं, अंधेरा हो जाता है, पहाड़ों में जंगल का होता है, बार बार खतरा रहता है। तो इनके क्या है, इनके में तो कहीं भी तुम जाओ बस इनका नाम ले दो, किसी भी रास्ते में तुम्हें डर लग रहा हो तो इनके इतने जब सकते हैं, किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। बस इनका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन तुम्हारे साथ ये दिखेगा कि तुम्हारे पीछे कोई चल रहा है। वो बुबू बन के आते हैं, तुम्हारे दादाजी जैसे बुबू, तुम अगर मैं पहाड़ी में बुबू बोलते हैं, वैसे दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, तो वैसे उस रूप में आते तुम्हारे, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक छोड़ के आएंगे। तुम्हें घर छोड़ने के बाद वो अचानक कहाँ गायब हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो इनकी मान्यता है, उन्हीं के दर्शन के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है और भी इस मंदिर को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। सामने जो है वो नकुल देवता जी का मंदिर है, यहाँ पे जो है वो महादेव जी का मंदिर है। लोगों ने अपनी विशेष जो भी मांगते हैं, देन जब उसको कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद देखो कितनी सारी घंटियाँ जो है यहाँ पे चढ़ाई गई हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए शिवजी जी की। नकुबा बुबू जी का जो मंदिर है वो शिवजी के मंदिर के साथ बनाया गया है, क्योंकि वो शिवजी के सर्वश्रेष्ठ गढ़ माने जाते हैं। तो उनकी पूजा करने से पहले शिवजी जी के यहाँ पर जो है पूजा करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो है नकुबा बुबू और शिवजी जी के प्रसाद में जो है वो बतासे और कच्चे चावल और कच्चे दाल की जो है वो खिचड़ी चढ़ाई जाती है। और यहाँ हमारी वृंदा हो रही है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ये किसी की गोद में रुकती ही नहीं है। और यहाँ पे पूजा के लिए मैंने पहनी थी सीधे पल्लू की साड़ी। यहाँ पे कोई भी जो है वो पूजा का काम होता है तो उसमें सीधे पल्लू की साड़ी ही पहनी जाती है। और पूजा के बाद यहाँ पे मैंने नंदी महाराज जी से मांगी बहुत सारे विशेष कि आप मेरी जल्दी से इन विशेष को पूरा कर दो, ताकि मैं भी फिर दोबारा से आपके मंदिर जो है वो आऊँ। और तो यहाँ हम आ गए हैं नकुल देवता के मंदिर और पूजा भी हमने कर ली है। आप देख सकते हो पीछे नदी भी बह रही है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे तो जो नदी आप देखते हो अभी पूरा तो सूखा पड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे भी ना, इतना ज़्यादा नदी का फ्लो नहीं है। लास्ट टाइम मैं आई थी तो ये जितने में भी पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, पूरा नदी जो है उसमें पानी था इसमें, तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये देखने में। और अब वगैरह हमने कर ली है यहाँ पे। और अब हम यहाँ से ये सामने जो पीछे दिख रहा है ये है नकुल देवता का मंदिर। और अगर वैसे बढ़ा जाए पहाड़ी में इसे तो फिर ये नकुबा बुबू का जो है वो मंदिर रहेगा। और ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर रहेगा, ये पूरा बड़ा वाला जो बना हुआ है। आपको आगे से दिखाती हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे ना, अगर देखो फिर ये देखिए। और अभी भी कंस्ट्रक्शन मंदिर में ना, अगर आप देखोगे ये पीछे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ बैठी हैं मम्मी हैं दोनों। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे। हम लोगों को मंदिर आना था, तो जब तक मंदिर में मत्था नहीं टेक लेते हैं तब तक कुछ खाते नहीं हैं, तो इस वजह से अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। तो अब खाना वगैरह हम खाएंगे। तो अब हमने पूजा कर लिया है, अब हम जा रहे हैं नीचे। मार्केट में। आज हमारी बस आने वाली है तो उससे पहले हम कुछ खाएंगे पियेंगे।
ताकि क्योंकि 2.5-3 घंटे का सफ़र रहेगा आगे रामनगर तक का। तो वो हाँ। सफ़र में किसी को वॉमिट ना हो कुछ ना, तो पेट भर लेना चाहिए, क्योंकि नाश्ता हम करके भी नहीं निकले मेरे ख्याल से, सिर्फ दूध पी के निकले हम घर से। हाँ, तुमने दूध पिया था? हाँ, वो नीचे गया था तब पिया था। उनकी गाय एक्चुअली भैंस ने बच्चा दे रखा था, तो वो बछड़ा मतलब भैंस ने बच्चा ही दिया था, बछड़ा कहते हैं क्या जो भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग का जो दूध होता है बहुत पावरफुल होता है, कहते हैं इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। तो वो सबको बांटते हैं, हर गाँव वालों को पिलाते हैं जो भी होता है। तो और हमारी किस्मत अच्छी थी, मैं बचपन से आज इतना बड़ा हो गया, मैंने पहली बार पिया, लेकिन बहुत टेस्टी था, उसमें मलाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम जाएंगे हमारे मामू की दुकान पे। मामू मतलब हमारे नहीं, बतालगढ़ का फेमस है मामू की चाउमीन, हम वही खाने जा रहे हैं। फिलहाल हमारी फैमिली पहुंच चुकी है, हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं बस वहाँ की तरफ। वो खाएं, वहाँ हम वो खाएं, फिर हम आगे तो और कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे। ये बतालघाट की मार्केट? हाँ, ये बतालगढ़ की मार्केट है। तो हमारे यहाँ से जो भी लोग सामान वगैरह लेने आते हैं यहीं आते हैं? हाँ। अच्छा, हमें भी ऐसे दालें वगैरह लेनी है अभी, गाँव में फेमस है। चश्मा लगा रखा था मैंने, क्या तब से अभी लगाया है। ये बतालघाट की मार्केट है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं भट की दाल खरीदने के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो मिलती नहीं है, तो जब भी पहाड़ आते हैं तभी भट की दाल घर से जाती है यहाँ से। 2-3 दिन की छुट्टी मार। अब हम बस में बैठ गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं, नहीं रामनगर जा रहे हैं ना। बतालघाट से हमने पकड़ लिया है अब गाड़ी। थकान कितनी हो गई है, अभी तो हमारा आधा दिन ही निकला है, कल घर पहुँचेंगे, है ना। छोटी बस है, छोटी बस, फैमिली के पड़ेंगे ना। और इतने लंबे ट्रैवल के बाद अब हम आ गए हैं रामनगर। रामनगर आने में हमें पूरे 2.5 घंटे लगे हैं, जिसमें हमने बीच में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे भी जो है वो देखे हैं। अब हमारी ट्रेन का टाइम है यहाँ पे 10:30 बजे का। तब तक हमने खिलाया वृंदा को, क्योंकि सुबह जब हम दिल्ली पहुँचेंगे तो वृंदा भी अपने घर चली जाएगी। तो और जब तक हमारी ट्रेन को आने में टाइम था तब तक सनी भी जो है वो रामनगर से यहाँ पे जो फेमस है कुंदन हलवाई, वहाँ से जाके जो है वो मिठाई लेने के लिए चले गए, बाल मिठाई, क्योंकि वहाँ पे जाके सबको बांटनी भी है, क्योंकि पहाड़ आए और बाल मिठाई ना लेके जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और कैसा लगा ये ब्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब